शाम को ठीक बनाऊंगी। तो शाम को उसकी पत्नी ने बहुत मन लगाकर भोजन बनाया, अच्छा बनाया, स्वादिष्ट बनाया। तो पति ने खाया और मुस्कराया और खाकर उठा, हाथ धोया और हाथ धोकर आया तो पत्नी को फिर एक थप्पड़ मारा। तो पत्नी ने पूछा, अब क्यों मारा? तो उसने कहा, अब इसलिए मारा कि सवेरे ऐसा क्यों नहीं बनाया था, इसलिए मारा। तो पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं। रात बीत गई, सवेरा हुआ, सवेरे फिर भोजन अच्छा बनाया, पति ने खाया और खुश हो गया मन उसका। हाथ धोकर कुल्ला करके आया और पत्नी को एक थप्पड़ फिर मारा। तो पत्नी ने पूछा, अब क्यों मारा? बोले, अब इसलिए मारा कि ऐसा ही भोजन रोज बनाया करो, इसलिए मारा। तो उसकी पत्नी ने कहा, आपका स्वभाव मारने का है, भोजन चाहे जैसा बने लेकिन एक थप्पड़ हमको मिलना ही मिलना है। ऐसे कितने लोगों का स्वभाव बिगड़ जाता है। परिस्थितियां चाहे जितनी अच्छी हों लेकिन वे स्वभाव के अनुसार क्रोध भी करते हैं, स्वभाव के अनुसार नाराज भी होते हैं। और याद रखना, एक क्षण का क्रोध तुम्हारे भविष्य को बिगाड़ सकता है। एक मिनट की गुस्सा तुम्हारे भाग्य को चेंज कर सकती है। और गम खा लिया यदि आपने तो आपका भाग्य संवर सकता है। महात्मा विदुर से धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, वे कौन से लोग हैं जिनको स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त होता है? विदुर जी कहते हैं, जिनमें दो बातें होती हैं उनको स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त होता है। बोले, कौन कौन? तो विदुर जी कहते हैं, द्वाविमौ पुरुषो राजन स्वर्गस्यो परितिष्ठतः प्रभुस्य क्षमया युक्तो दरिद्रस्य प्रदानवान। एक तो वे लोग जो प्रभुता संपन्न हैं, धनवान हैं, बलवान हैं, गुणवान हैं, बुद्धिमान हैं, जिनके पास में हर ताकत है, लेकिन गलती करने वाले कमजोर व्यक्ति को भी क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं, उनको स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त होता है। क्षमा करने वालों को स्वर्ग से ऊंची जगह मिलती है। परिवार में एक दूसरे सदस्य को क्षमा भी कीजिए। और कभी आपसे गलती ना भी हो तो भी अपने पति से कभी कभी क्षमा मांग लिया करो कि पति जी, भूल चूक में गलती कोई होती हो तो क्षमा कीजिएगा, मन में टेंशन ना कीजिएगा। लेकिन क्षमा मांगना बहुत कठिन है। और स्त्रियां तो कभी कभी क्षमा मांग भी सकती, पुरुष तो कभी क्षमा नहीं मांग सकता, उसके लिए और कठिन है। क्योंकि जब तुम क्षमा मांगते हो तो तुम्हारे अभिमान को चोट पहुंचती है और तुम्हारे भीतर बैठा हुआ अहंकार वो तुमको क्षमा मांगने से रोकता है कि क्षमा मत मांगना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और अहंकार की मृत्यु होती है जब तुम क्षमा मांगते हो। और क्षमा मांगने से तुम्हारा मन बड़ा सरल हो जाता है। और किसी को जब तुम क्षमा करते हो तो तुमको तुम्हारे क्रोध पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है, क्योंकि उसने गलती किया है और तुम क्षमा करते हो तो उसके प्रति तुम्हारे अंदर रोष होता, जोश होता, गुस्सा होती है। उस गुस्सा को जब तुम पी जाते हो, समाप्त करते हो, तभी तुम दूसरों को क्षमा कर पाते हो। और याद रखना, जिसने क्रोध और अहंकार को खत्म कर लिया, क्षमा भी कर सकता है, क्षमा मांग भी सकता है, तो क्रोध को जीत लेता और अभिमान को भी तोड़ देता है। उस व्यक्ति की जिंदगी जीते जी स्वर्ग बन जाती है, स्वर्ग बन जाती है। संसार में थोड़ा सुख है, शेष सब दुख ही दुख है। और मनुष्य का मन मतवाले हाथी की तरह संसार में भूला हुआ है। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि विचित्रो अयम संसारः, ये संसार बहुत विचित्र है। इसको तुम जैसा देखते हो वैसा है नहीं।
जैसा सुनते हो, जैसा समझते हो, वैसा भी नहीं। आज जैसी अनुभूति करते हो, कल इसकी अनुभूति बदल जाती है। जो व्यक्ति आज तुमसे खुश है, कल वो नाराज हो जाता है। आज जो आपसे बोलना नहीं चाहता है, कल आपसे इतना प्रेम करता है कि आपको छोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए संसार को विचित्र कहा गया है। इसकी विचित्रता को समझ पाना बहुत कठिन है। कौन मनुष्य कब तुम्हारा प्रेमी बन जाएगा और कब तुमसे नफरत करने लगेगा। छोटी सी बात से नाराज होकर तुम्हारा बड़ा नुकसान कर सकता है आदमी, और बड़ी से बात से भी खुश हो नहीं सकता है। मनुष्य उस प्राणी का नाम है जिसको खुश करना बहुत कठिन है। इसको नाराज होने में देर नहीं लगती है, खुश करने में बहुत टाइम लगता है। हर माँ बाप प्रयास करते हैं कि अपने बेटे और पतोहू को खुश कर दूं, पर वो कभी खुश नहीं कर पाते। सासू चाहती है कि पतोहू को ऐसा इंजेक्शन मारूं कि मेरी पतोहू बहुत खुश रहे, और पतोहू जब आती है तो 1-2 महीने तो शांत रहती है, और 2-3 महीने के बाद वो अशांत हो जाती है, और 1 साल के बाद सासू को भी अशांत कर देती है। सासू का मन व्यथित हो जाता है कि पतोहू को आने से मेरी खुशियां भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। बेटा चाहता है कि माँ बाप को खुश रखूं, लेकिन माँ बाप खुश नहीं होते। दूसरों को खुश करना बहुत कठिन है। स्वयं खुश रहोगे, तुमको देख करके बहुत लोग खुश हो जाएंगे। स्वयं चिंतित रहोगे, दूसरों को खुश न कर सकोगे। आनंद में रहना सीखिए, टेंशन का त्याग कीजिए, प्रसन्नता की अनुभूति कीजिए। चिंता करने से 4 चीज़ों का नुकसान होता है। जिस समय महाराजा धीराज धृतराष्ट्र महाभारत युद्ध की तैयारियां चल रही थीं, वे चिंता में डूबे हुए थे। जिससे गलतियां बहुत होती हैं उसको चिंता बहुत होती है। जिसकी भावना गलत होती उसको टेंशन बहुत होती है। जिसकी भावना ठीक है उसको बहुत कम टेंशन आती है, और जिससे गलतियां बहुत कम होती हैं उसको चिंता भी बहुत कम रहती है। और मनुष्य यहाँ महिलाओं का झुंड बैठा हुआ है। 2-4 महिलाएं ऐसी आई हैं जो दूसरी महिलाओं की चैन खींचना चाहती है। उनके अंदर गलत भावना है। गलत भावना के कारण वह महिलाएं टेंशन में है कि चैन खींचूंगी, यदि किसी ने पकड़ लिया तो क्या होगा। अब ये टेंशन है। अभी चैन खींचा नहीं है, लेकिन फिर भी बेचैन हो रही है। गलत सोचने पर भी आपकी प्रसन्नता खत्म हो जाती है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभाव यतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता में समझाते हैं, जिसके पास में बुद्धि है लेकिन यथा योग्य बुद्धि नहीं है, अर्थात बुद्धि में विवेक नहीं है, वह व्यक्ति कभी शांति नहीं पाता है। यथा योग्य बुद्धि होना चाहिए। यथा योग्य बुद्धि किसे कहते हैं? जहाँ जिस प्रकार की सोचने की जरूरत है वैसा तुम्हारी बुद्धि सोचना चाहिए। यथा योग्य बुद्धि। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना।
और जिसकी यथा योग्य भावना नहीं है, किसके प्रति, किस स्थान पर, किस माहौल में, किसके साथ में कैसी भावना रखना है, इसको यथा योग्य भावना कहते हैं। रामायण में कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भावना में खर्च तो कुछ नहीं होता है, लेकिन फायदा बहुत होता है। भावना में क्या खर्चा है? हमारा आपके प्रति भाव है, प्रेम का भाव है, तो इसमें क्या खर्चा होता है? द्वेष का भाव रखोगे, नुकसान बहुत होगा। प्रेम का भाव रखोगे, फायदा बहुत होगा। प्रेम करने में भी तुम स्वतंत्र हो। जितना अधिक आपके दिल में प्रेम होगा, उतना ज्यादा तुमको प्रसन्नता मिलेगी। अपनी पत्नी से भी प्रेम कीजिए। कभी ये मत सोचिए कि हमारी पत्नी हमसे प्रेम कम करती है। कम करती है, ज्यादा करती है, ये उसका विषय है, ये तुम्हारा विषय नहीं। तुम कितना प्रेम करते हो, ये तुम्हारा विषय है। अपने माता पिता से भी प्रेम कीजिए। वे तुम्हारा ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं, इसकी परवाह मत करो, तुम उनका ध्यान रखो। हमारा क्या फर्ज है, हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या धर्म है, इस बात को पूरा करने के लिए तुम स्वतंत्र हो। तुम अपना फर्ज निभाओगे, दूसरों को भी अपना फर्ज निभाना पड़ेगा। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, न च अभाव यतः शांति। कृष्ण कहते, अर्जुन, जिसके पास भावना नहीं है उसको शांति नहीं मिलती। अशांतस्य कुतः सुखम, और अशांत हृदय वाले को सुख कहाँ मिल सकता है। इसलिए अपनी देवरानी जेठानी के बीच में, सास बहू के मध्य में, पति पत्नी के संबंधों में भावना का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना, सेवा की भावना, सहयोग की भावना, स्नेह की भावना होना चाहिए। और भावना में धीरे धीरे भक्ति भाव भी आना चाहिए, सेवा का भाव भी आना चाहिए। धृतराष्ट्र चिंता की आग में जल रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र दुर्योधन के मोह में पड़ करके गलत डिसीजन ले रहे हैं। गलत डिसीजन लेने वाले लोग कभी निश्चिंत नहीं हुआ करते हैं। बार बार गलतियां करने वाले लोग कभी सुख नहीं पाया करते हैं। दूसरों को सताने वाले लोग शांति नहीं पाते हैं। दूसरों की मदद करने वाले लोग अकारण खुश रहा करते हैं। जिनके रग रग में परोपकार भरा हुआ है, उनकी प्रसन्नता कभी कम नहीं होती है। और जिनका मन अकारण प्रसन्न रहता है, उनको टेंशन देना बहुत कठिन काम होता है। दूसरों को टेंशन देने वाले कभी खुश नहीं रहा करते हैं। दूसरों की चिंता को दूर करने वाले कभी चिंतित नहीं होते हैं। दूसरों का बिस्तर छीनने वाले लोग विश्राम नहीं पाते हैं। दूसरों की रोटी छीनने वालों की भूख छिन जाती है, और दूसरों को परेशान करने वालों की आराम खत्म हो जाती है, और दूसरों को सुख देने वालों का सुख बढ़ता चला जाता है। और दूसरों के प्रति जीने वाले लोग धरती के जीते जागते भगवान कहे जाते हैं। अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं, पेट के लिए, अपने बेटा बेटी के लिए अपना घोंसला बनाने की कला तो पशु पक्षियों को भी मालूम है। यदि तुमने केवल अपना मकान बना लिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपना घर एक चिड़िया भी बना लेती है। यदि तुमने अपने बेटा बेटी का पाल पोस कर बड़ा कर दिया, तुम सोचते हो मैं बड़ी बहादुरी का काम किया हूँ,
ये कोई खास बात नहीं, ये तो छोटे छोटे पंछी भी कर लेते हैं। जब तुम दूसरों के बेटा और बेटी के लिए, दूसरों के पेट और पेटी के लिए और दूसरों की जिंदगी के लिए कुछ करना शुरू करते हो, तब तुम इंसान की श्रेणी में खड़े होते हो, अन्यथा पशु पक्षी की कैटेगरी में तुम्हारा नंबर रहता है। बहुत बड़े नीतिकार चाणक्य ने कहा है कि आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य चैमानि नरणाम पशुनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञाने हीना पशु भी समाना। आहार, नींद, भय और मैथुन ये पशु पक्षी भी करते हैं, मनुष्य भी करता है। अगर इतना करने में ही उम्र गंवा दी तो पशुओं से अधिक तुमने कुछ भी नहीं किया, चिड़ियों से ज़्यादा कुछ नहीं किया। और सज्जनों, याद रखना, चाणक्य कहते हैं मनुष्य जीवन की विशेषता ज्ञान प्राप्त करने में है। जिसको मनुष्य के रूप में भी ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ वो दो पैर का पशु है। येषाम न विद्या न तपो न दानम न चाप शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास विद्या नहीं, ज्ञान नहीं, धर्म नहीं, तप नहीं, दान नहीं, तप किसे कहते हैं? धर्म की रक्षा के लिए कष्ट सहना तप है। दान किसे कहते हैं? जो दूसरों की सेवा सहयोग में दिया जाता उसको दान कहते हैं। दान करना साधारण बात नहीं है। जो लोभ को जीत सकता है वही दान कर सकता है। चरण छूना भी कोई साधारण चीज नहीं है। जो अभिमान को तोड़ सकता है वही किसी महान पुरुष के चरण छू सकता है। चरण छूने से अहंकार का अंत होता है, दान करने से लोभ की मृत्यु होती है, और भक्ति करने से धीरे धीरे मोह कम होता है। और याद रखना, भजन करने से पाप का वजन घटता चला जाता है। जो लोगों के पास में दान, तप, सेवा, विद्या, कला, गुण नहीं है, वे धरती के ऊपर भार के समान रहते हैं और पशु की तरह विचरण कर रहे हैं। आपने देखा होगा, यदि भारत देश से पाकिस्तान को कौवा जाना चाहे, शेर बाघ जाना चाहे, कबूतर जाना चाहे तो कोई जांच नहीं है, जा सकते। लेकिन आदमी जाना चाहे तो परमिशन लेना पड़ेगा। शेर बाघ से भी ज़्यादा खतरनाक आदमी है, क्योंकि आदमी जब गलतियां करता है तो एक साथ में हजारों को भी मारता है। वो आदमी जब समझदारी से काम करता है तो हजारों को जिंदगी भी दे देता है। किसी के काम आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है। ताली बजा लीजिए, सुनाता हूँ।